नमस्कार, प्रणाम साथियों। टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बैंक लोन के बारे में। अगर लोन के लिए रिकवरी एजेंट धमकाए तो क्या करें आप? जानिए यहाँ पूरा डिटेल में क्या है ऑप्शन आपके पास। तो वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप लोगों तक अहम जानकारी सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचती रहे। कई बार बैंकों के नाम पर रिकवरी एजेंट लोन लेने वाले को परेशान करते हैं और धमकाते हैं। ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जब रिकवरी एजेंट लेने वाली की गाड़ी भी उठा लेते हैं। ऐसी स्थिति में ग्राहक यानी लोन लेनदार सीधे पुलिस में शिकायत कर सकता है। कई बार बैंकों के नाम पर रिकवरी एजेंट लोन लेने वाले को परेशान करते हैं और धमकाते हैं। ऐसी स्थिति तब आती है जब लोन लेने वाले किसी वजह से वक्त पर किस्त नहीं भर पाते। ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जब रिकवरी एजेंट लोन लेने वाले की गाड़ी भी उठा लेते हैं। रिकवरी एजेंट जब कानून अपने हाथों में ले तो हम क्या कर सकते हैं? आइए हम जानते हैं अपने इस वीडियो में। ऐसी स्थिति में हम आपके सामने क्या क्या विकल्प होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप लोगों तक अहम जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। आइए हम जानते हैं क्या है ग्राहक के पास रास्ता। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील नवीन शर्मा बताते हैं कि ऐसे मामले आते रहते हैं जब बैंक, फाइनेंस कंपनी या लोन देन देनदार समय पर किस्त न मिलने पर ग्राहक या उसके रिश्तेदार को धमकाने लगते हैं। उसके पास रिकवरी एजेंट के फोन आते हैं। मानसिक प्रताड़ना या धमकी से गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ग्राहक यानी लोन लेनदार सीधे पुलिस में शिकायत कर सकता है, जिसके बाद रिकवरी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सिविल कोर्ट के आदेश पर होती है कार्रवाई। तो आइए हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या शिकायत हो सकती है और उसके बेस पे लोन रिकवरी के ऊपर क्या एक्शन लेती है सरकार। सारी डिटेल में जानते हैं अपने इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एडवोकेट शर्मा बताते हैं कि लोन गाड़ी के लिए हो या फिर क्रेडिट कार्ड पर लिया गया हो, लोन लेने से पहले एग्रीमेंट पर दस्तखत करते वक्त ग्राहक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस एग्रीमेंट की सभी शर्तें पढ़कर ही दस्तखत करें या फिर किसी कानूनी जानकार से सलाह ले लें। जब लोन लिया जाता है तो पेमेंट के लिए जिस अकाउंट की डिटेल बैंक दी जाती है, ये सुनिश्चित करें कि जब उस अकाउंट में तय तारीख पर किस्त के पैसे रहें। जब बैंक आदि से लोन लिया जाता है तो बैंक और ग्राहक के बीच आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत भी करार होता है कि उसकी धारा 9 के तहत किसी विवाद की स्थिति में मामला आर्बिट्रेटर के सामने आ जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर किसी भी किस्त का पेमेंट नहीं होता है तो बैंक या लोन लेनदार संस्थान को अधिकार है कि वो आर्बिट्रेशन में मामला ले सकता है और कॉम्पेटेंट अथॉरिटी के आदेश के तहत कानूनी कार्रवाई करे। आदेश के मुताबिक वो पुलिस की मदद से कार आदि उठा सकते हैं। साथ ही भुगतान न होने की स्थिति में बैंक व वित्तीय संस्थान रिकवरी के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आइए हम अपने इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं आरबीआई की गाइडलाइंस की क्या है अहम। सीनियर एडवोकेट के मनन ने बताया कि बैंक और रिकवरी एजेंट के लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस भी जारी कर रखी है। इसके तहत अगर कोई भी बैंक किसी रिकवरी एजेंट की नियुक्ति करता है तो उसके पीछे मकसद ये होता है कि वो ग्राहक को किस्त देने के लिए मनाए, लेकिन किसी ग्राहक को फोन पर या सामने आकर धमकी नहीं दे सकते। इसके अलावा वो एजेंट ग्राहक के रिश्तेदार या दोस्त या पड़ोसी को भी फोन नहीं कर सकता। अगर वो धमकाए तो शिकायत संबंधित थाने में या फिर आरबीआई में भी की जा सकती है। जबरन गाड़ी उठाएं तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए लोन लेने वाले व्यक्ति को? एडवोकेट मनन ने बताया कि जब भी कोई लोन दिया जाता है तो उसके लिए एग्रीमेंट शर्त भी बनाई जाती है। उसके तहत नॉन पेमेंट की स्थिति में कानूनी रास्ते बनाए गए हैं। कोर्ट का आदेश होगा तो वाहन या फिर मकान ही क्यों ना हो, उसका पोजीशन बैंक ले सकता है, फिर उसे नीलाम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एजेंट आकर गाड़ी उठा ले जाए। अगर किसी ने किराए पर घर ले रखा है तो किराया न देने पर उसे घर से जबरन निकाला जा सकता है, बल्कि कानून के तहत ही किराएदार से मकान खाली कराया जाता है। ठीक उसी तरह लोन पर कोई वाहन या मकान है तो उसे कोर्ट या कॉम्पेटेंट अथॉरिटी के आदेश के तहत ही कब्जा लिया जा सकता है। कोई खुद को रिकवरी एजेंट बताकर धमकाता है या फिर प्रताड़ित करता है तो
उसके खिलाफ जबरन वसूली, धमकी और वाहन बिना बताए ले जाने पर चोरी तक का केस दर्ज हो सकता है। पेमेंट के बाद नो ड्यूज लेना जरूरी है। तो दोस्तों, कोई भी किस्त का पेमेंट पूरा हो जाने के बाद नो ड्यूज बैंक से लेना क्यों जरूरी है, आइए हम डिटेल में जानते हैं अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूल दें दोस्तों, जिससे आप लोगों तक हमारे चैनल के माध्यम से अहम जानकारी समय समय पर आप लोगों को मिलती रहे। कानूनी जानकार करण सिंह बताते हैं कि नियम के मुताबिक बैंक जिन्हें रिकवरी एजेंट बनाते हैं उनके बारे में जानकारी ग्राहक को भी दी जानी चाहिए। साथ ही रिकवरी एजेंट के फोन नंबर आदि की डिटेल भी ग्राहक को दी जाती है, जिससे उस नंबर पर ग्राहक बात कर सके। रिकवरी के सिलसिले में एजेंट ग्राहक के बताए समय और स्थान पर ही आ सकता है। साथ ही तय समय सीमा में ही वो फोन कर सकता है। रिकवरी एजेंट को अपने साथ आई कार्ड और अथॉरिटी लेकर आना है। अगर एजेंट को पेमेंट करने की बात हो तो भी ग्राहक को ऑनलाइन या फिर चेक से पेमेंट करनी चाहिए। साथ ही अगर किसी बैंक या फाइनेंस संस्थान में लोन अमाउंट चुका दिया गया है तो उसका नो ड्यूज क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूर लें। तो दोस्तों, ये था हमारा टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से कुछ अहम जानकारी जो आप लोगों तक पहुंचाई गई, जो लोन से संबंधित थी। अगर किसी व्यक्ति को कोई फोन रिकवरी एजेंट धमकाता है, उस स्थिति में जब व्यक्ति किसी भी कारणवश अगर किसी लोन अमाउंट का ईएमआई नहीं भर पाता, तो उस स्थिति में हमारा ये वीडियो हमारे लोन कर्ता के लिए था। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।